आज हम शुरू करेंगे एक्सेल के अंदर वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोड कंसेप्ट। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं कि जैसे एक्सेल में आपने किया था कि भाई फाइल कैसे ओपन होता है, क्लोज कैसे होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो एक चीज जानिए, सबसे पहले जानिए ऑब्जेक्ट कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि एक्सेल में हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, इंग्लिश में हम लोगों का होता है ना पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच मतलब कितने तरह के मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है कि जब हम कोई लैंग्वेज में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है ना। जैसे राम इज गुड गर्ल, गुड बॉय, राम, सीता इज गुड गर्ल। तो राम और सीता क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। उसी तरह से एक्सेल के अंदर में चार मेन होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, कोडिंग शुरू करते हैं हम एप्लीकेशन से। दूसरा होता है वर्क बुक्स। तीसरा होता है हमारा शीट्स। और चौथा होता है रेट। ओके, तो इन चारों में से करते हैं। तो एप्लीकेशन को फिलहाल स्किप करते हैं, हम वर्कबुक को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देते हैं सब्जेक्ट RR/1 ब्रैकेट ओपन क्लोज। और अगर मान लीजिए कि मुझे एक नई फाइल खोलनी है तो क्या लिखेंगे कोड। यहाँ कोड लिखेंगे वर्क बुक्स डॉट एड। सीट नहीं सर, शीट हो गया एक्सेल शीट। क्या फाइल की बात हो रही है तो होगा वर्क बुक डॉट एक नई फाइल ऐड हो जाएगी। अब जो फाइल ऐड हुई है उसी को सेव एज करना है। तो यहां लिखेंगे हम, सेव एज करने का कोड होता है कि यहाँ पे पहले लिखेंगे वर्क बुक मतलब कि अपना ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट की डिटेल जैसे कि बुक, यहाँ पे बुक 1 या बुक 2, बुक 3 डॉट एक्सएलएस वगैरह डॉट मेंबर जैसे कि सेव एज। और फिर मेंबर डिटेल की ई ड्राइव के अंदर 2025 के अंदर abc.xlsx। तो किसी भी कोड को करने के लिए यही तरीका होता है कि पहले आप ऑब्जेक्ट डालते हैं, देन आप डालते हैं ऑब्जेक्ट का मेंबर डिटेल्स, देन होता है हमारा मेंबर, फिर होता है हमारे पास मेंबर डिटेल। तो ऑब्जेक्ट डिटेल, मेंबर डिटेल, समझ में आया। लेकिन हमें सिचुएशन भी पढ़ना, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम सिचुएशन करते हैं ना, ऐसे यहाँ भी आपको सिचुएशन लिखना हो। ठीक है। सिचुएशन में जैसे कि जब कोई फाइल ऐड होती है तो हमेशा वो बुक 1 तो नहीं होती ना, वो बुक 2 भी हो सकती है, बुक 3 भी हो सकती है, बुक 4 भी हो सकती है। क्या सो यहाँ आपको क्या करने होंगे, यहाँ पे सिचुएशन में लेकिन जो फाइल खुलती है, जो नया ऐड होती है वो क्या होती है, वो हमारा एक्टिव होती है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, जी एक्टिव वर्क। तो यहां लिखेंगे एक्टिव वर्क। अब बाकी जो होगा सेम होगा। मतलब हम वर्कबुक को वर्कबुक से भी या एक्टिव वर्कबुक से भी डिनोट करते हैं। तो वर्कबुक से कब करेंगे, जब हमें पास उसका बुक का नेम होगा। क्या होगा, बुक का नेम। ठीक है। और एक्टिव वर्कबुक से कब करेंगे, जब फाइल मेरा खुला होगा। जब मेरा फाइल खुला होगा तो वो हमारा एक्टिव वर्कबुक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव वर्क। समझ गए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसका आ गया वर्कबुक, चाहे एक्टिव एक्टिव वर्कबुक ले, एक्टिव वर्कबुक तब लेंगे जब फाइल सामने खुली होगी, ये खुली हुई है तो ये एक्टिव वर्कबुक का है, ठीक है। और या कोई पर्टिकुलर फाइल, अब फाइल यहाँ पे हमने फाइल को खोला, लेकिन मुझे पहले अभी इसका यूज तब करते हैं कि जब मुझे फाइल ऐड करने के बाद इसमें कुछ कुछ और काम का चीजें ऐड करनी है तो। लेकिन अगर मुझे पता है कि मुझे फाइल खोलने के बाद इसको बंद करनी है, ठीक है ना, मुझे पता है कि फाइल खुला है तो खुलने के साथ इसको भी हमें क्या करना है, सेव करना है, बंद नहीं, सेव करना है। तो उस केस में क्या करेंगे हम सिंपली यहां कर देंगे वर्क बुक बुक्स डॉट एड डॉट सेव एज, ठीक है ना, वर्क बुक्स एड डॉट सेव एज, यहीं पे कर देंगे सिंपल, ठीक है। और सेव एज के बाद इसका जो पाथ है वो पाथ डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, पाथ, ठीक है। समझ गए। अब जब फाइल, हमें हर बार फाइल नई नहीं खोलनी होती है, कुछ पुरानी फाइल भी ओपन करनी होती है, तो पुरानी फाइल ओपन करने के लिए लिखेंगे वर्क बुक बुक सॉरी डॉट ओपन, और जहां से फाइल ओपन करनी है उसका पाथ, ये फाइल को क्या कर देगा, ओपन कर, समझ गए। क्लियर सर। अब बात करते हैं जब फाइल ओपन होगी तो फाइल क्लोज भी होगी, क्या। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, लिखेंगे, नहीं, वर्क बुक्स, अब कौन सी फाइल क्लोज करनी है, डिस्क्लोज करना होगा ना, हो सकता है यहाँ पे खुले हुए 10 फाइलें हैं, 10 फाइलें थोड़े बंद करेंगे। तो जो फाइल क्लोज करनी है उस फाइल का नेम, जैसे ABC डॉट XLS एक्स, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोज। जब भी हम फाइल क्लोज करते हैं तो एक पॉपअप आता है ना, डू वांट टू सेव वगैरह का, तो सेव पे क्लिक करना है तो कोड में ट्रू देंगे, डॉट सेव पे क्लिक करना है तो फॉल्स देंगे, यहां लिखेंगे ट्रू। तो फाइल को सेव करते हुए क्लोज कर देंगे, समझ में आया। अब मान लीजिए फाइल सेव हुआ, हमने यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करना सीखा, फाइल को सेव एज करना सीखा। अब मान लीजिए कि मुझे एक्टिव वर्कबुक है उसको क्लोज करना है, मतलब कि फाइल नेम नहीं पता है लेकिन जो फाइल है उसी को क्लोज करना है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम, ऐसे केस में हम सीधे लिखेंगे कि एक्टिव
वर्क बुक डॉट क्लोज और फिर यहाँ पे ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ एक चीज समझ लीजिए कि वर्कबुक्स फाइल नेम जब यूज करेंगे जब हमारे पास एक कोई पर्टिकुलर फाइल के साथ कुछ करना है, लेकिन हम एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज कब करेंगे, एक्टिव वर्कबुक का यूज कब करेंगे, चाहे क्लोज है चाहे किसी और चीज में हो, तब करेंगे जब हमें क्या करना हो, फाइल को, जो एक्टिव फाइल है उसको क्लोज करना है। अच्छा, एक्टिव फाइल के बाद एक और फाइल होता है दिस वर्क, क्या होता है, दिस वर्क बुक डॉट क्लोज। दिस वर्क बुक क्या हुआ कि जो जिस फाइल में कोड है उसी फाइल को क्लोज करेगा। समझ गए? दिस वर्क बुक क्या करेगा, जिस फाइल के अंदर कोड है उसी को करेगा क्लोज। समझ गए? अब इसमें आगे बढ़ते हैं। क्लोज हमने ओपन क्लोज हो गया, अब इसे सेव करना है। तो अगर फाइल, एक पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है, सेव एज नहीं, सेव कंट्रोल एस वाला, तो सेव कीजिए। या फिर अगर एक्टिव वर्कबुक है तो उसको आप इस तरह से लिखे, कॉपी एंड पेस्ट, तो सेव हो जाए। ठीक है सर? तो हमने फाइल ऐड किया, हमने फाइल को सेव एज किया, हमने फाइल को ओपन किया, हमने फाइल को क्लोज किया, हमने फाइल को सेव, जनरली सेव किया। अब मान लीजिए फाइल के अंदर मुझे एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाना, एक फाइल से दूसरे फाइल पे ऑल टाइप लेके जाते हैं रिश्ते सेल टाइप। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए हम लिखेंगे वर्कबुक्स और जिस फाइल पे जाना है उसका नाम। अब जरूरी नहीं है कि इसमें एक्सटेंशन दीजिए, यहाँ एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं। डॉट एक्टिवेट, तो हम उस पर्टिकुलर फाइल पे चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक फाइल से डेटा उठाया और दूसरे फाइल पे चले गए। समझे? एक फाइल से डेटा उठाया और दूसरे पे चले गए। समझे सर? तो एक फाइल से डेटा उठाने के बाद दूसरे फाइल पे जाने के लिए तो चाहिए ना, तो ये एक्टिवेट का काम करता है। अब उसके बाद हम मान लीजिए मुझे फाइल को पासवर्ड डालना है, तो हमने बोला डॉट प्रोटेक्ट और प्रोटेक्ट में पासवर्ड। तो ये क्या पासवर्ड डालेगा, ये जो आपके एक्सेल के अंदर जो हमारा फॉर्मूला बार है, ये रिव्यू टैब होता है, उसके अंदर जो ये होता है ना, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इस प्रोटेक्ट बुक को पासवर्ड करेगा। इससे होगा फायदा क्या होगा कि आपका एक्सेल जो है ना प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है? समझ गए? वो सब बताऊंगा, वो सब बताऊंगा, वो सब बताऊंगा, वो आगे की क्लास। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना तो है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ओपनिंग पासवर्ड देना, क्या देना है, ओपनिंग पासवर्ड। तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक और यहाँ पे करेंगे डॉट पासवर्ड और इक्वल टू अपना पासवर्ड, नंबर तो डायरेक्ट लिखिए, नंबर टेक्स्ट है तो इन्वर्टर कॉमा में लिखिए। अब यहाँ एक चीज है कि ये ओपनिंग पासवर्ड लगा तो देता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ हमने इक्वल क्यों दिया, बाकी किसी जगह पे इक्वल तो नहीं दिया। अब यहाँ एक नई चीज सीखी है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट लिख के डॉट लगाते हैं और डॉट लगाने के बाद जो लिस्ट आता है इसको मेंबर लिस्ट कहते हैं। मेंबर बेसिकली तीन तरह के होते हैं, पहला होता है इवेंट, दूसरा होता है मेथड और तीसरा होता है प्रॉपर्टीज। तो इवेंट और मेथड जो होते हैं उस पर हमें स्पेस लगाना होता है। इवेंट में स्पेस लगाने की जरूरत नहीं, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं। जैसे एक्टिवेट दैट इज इवेंट, क्लोज दैट इज इवेंट। तो जो हमारा ये होता है
प्रॉपर्टीज होता है उस पर इक्वल लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन मेथड है और कौन प्रॉपर्टीज है। समझ में आया सर? कौन मेथड है और कौन प्रॉपर्टीज है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए जब हम डॉट लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ जब डॉट लगाते हैं तो ये आया, प्रोटेक्ट के सामने क्या आ रहा है, ग्रीन बॉक्स आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये मेथड क्या है, इस पे स्पेस लगेगा। और जहां पे हैंड का निशान बन के आ रहा है ये प्रॉपर्टी है, इस पे इक्वल है। ऐसे भी मेथड पे जब स्पेस मारते हैं तो मोस्टली केसेस में आपको ऑटो सजेशन आ जाता है, पासवर्ड में नहीं आता। समझ में आया? और मेथड दो, प्रॉपर्टी दो तरह से होती है, एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अगर p इक्वल टू एक्ट, यहाँ पे एक्टिव वर्कबुक डॉट फुल नेम कर दिया तो इसका पूरा नेम आ जाए, या फिर हम पाथ कर दिए इक्वल टू डॉट पाथ, ये पाथ आ जाए। तो ये क्या हुआ, इंफॉर्मेशन दे रहा फाइल से रिलेटेड, जिसके बारे में आगे भी हम बताएंगे आपके साथ। ठीक है? अब कौन आता, क्वेश्चन आता है कि इस कोड को आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखिए कोड ऐसा नहीं है कि आप उसकी प्रैक्टिस पूरा हो करें, क्योंकि हमने कोड एक्सप्लेन किया। आपको हर किसी के लिए एक एक माइक्रो बनाना होगा। क्या करना होगा, एक एक माइक्रो बनाना होगा हर एक लाइन के लिए, और फिर इसको टेस्ट करना होगा कि इसको लिया आपने वर्कबुक ऐड का कोड डाला तो वर्कबुक ऐड हो। समझ में आया सर? तो ये इस तरह से हम कोड को करेंगे। समझ में आया सर? तो अब इसकी, इसको आप एक एक करके अप्लाई कर लीजिए, फिर कल इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है ना? समझे? और इसका मैं ये भेज देता हूँ, क्या बोलते हैं इसकी पूरी, इसका एक कोड का, कोड तो मैं भेज ही देता हूँ पहले, देन कोड का एक्सप्लेनेशन भी भेज देता हूँ कि कैसे हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है? कि किस कोड कौन सा होता है, अब एक एक लाइन करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है? व्हाट्सअप कर दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है? आज के इतना ही, मिलते हैं।